बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी मरहूमीन के नाम पे, जो दुनिया से जा चुके हैं, मर चुके हैं, गुजर चुके हैं, उनके नाम से कर सकते हैं या नहीं, क्या मसाइल हैं, पूरी जानकारी इंशाअल्लाह इस एक वीडियो में आपके सामने हल करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हदीस में देखते हैं क्या आया है दलील के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल आता है कि आपने एक जानवर अपने नाम से और एक जानवर, एक मेंढा पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी दी है। इसी तरह दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, अय्याम कुर्बानी में, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब अमल, सबसे अच्छा काम कुर्बानी देना है। यानी कुर्बानी करना, कुर्बानी देना अल्लाह को उन अय्याम में सब आमाल से ज्यादा पसंद है। इसीलिए मरहूमीन के नाम में अगर हम कुर्बानी देते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं और ये बहुत ज्यादा सवाब का काम होगा। मरहूमीन के लिए तो ये एक तोहफा होगा, क्योंकि वो तो अब सवाब से महरूम है, अब तो वो सवाब कमा नहीं सकते, सवाब जो है इकट्ठा नहीं कर सकते, बटोर नहीं सकते, दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन हम अगर ऐसा काम उनके लिए कर दें, कुर्बानी दे दें, तो फिर समझिए कि वो तो वहां खुश हो जाएंगे कि कुर्बानी जैसा सवाब, और वो भी सबसे ज्यादा सवाब उस टाइम में, उस वक्त में तो कुर्बानी में ही मिलेगा। और कुर्बानी अगर हम मैयत की तरफ से कर देते हैं, समझिए कि मैयत को खुश करने का सबसे बेहतरीन तरीका होगा अय्याम कुर्बानी में। और अल्लाह के नबी ने जो उम्मत की तरफ से कुर्बानी दी है, उम्मत में जिंदे भी हैं, मुर्दे भी हैं, इसीलिए उम्मत हदीस में मुतलक है। जब मुतलक है तो जिंदों की तरफ से भी कुर्बानी अल्लाह के नबी से साबित है, मैयत की तरफ से भी कुर्बानी अल्लाह के नबी की तरफ से साबित है, इसी मैयत, इसी जो है उम्मत के लफ्ज से। अब जरा और तफसील पे आते हैं। कुर्बानी अगर आप पर वाजिब है, आप साहिब निसाब हैं, जिससे कुर्बानी आपके लिए ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत में आप तो अपना नाम एक हिस्सा ज़रूर देंगे। अगर ऐसा जानवर है जिसमें एक ही हिस्सा है, जैसे बकरा बकरी है, इसमें एक हिस्सा है, तो आप अपने नाम से जानवर देंगे, किसी और के नाम से दे नहीं सकते। लेकिन अगर एक और एक्स्ट्रा जानवर ले आते हैं, एक बकरा अपने नाम से, एक बकरा मरहूम के नाम से, फिर कोई बात नहीं है, बिल्कुल मरहूम के नाम से दीजिए। या बड़ा जानवर है, जैसे भैंस है, बैल है, गाय है, इसमें 7 हिस्से हैं, 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, 7 नाम आप दे सकते हैं। एक नाम अपना दीजिए, 6 नाम मरहूमीन का दीजिए, कोई बात नहीं है, सवाब का काम है। तो इस तरह करके अगर आप पे कुर्बानी वाजिब है तो पहले आप अपनी कुर्बानी करिए, फिर उसके बाद आप किसी और के नाम से दूसरे हिस्से में या दूसरे जानवर में मरहूम की तरफ से करिए। अब और जरा तफसील पे आइए। इसाले सवाब, जो मरहूम को सवाब पहुंचाना, ये फर्ज का भी कर सकते हैं, वाजिब का भी कर सकते हैं, नफल का भी कर सकते हैं, सबका सवाब पहुंचा सकते हैं। अगर आप वाजिब कुर्बानी दे रहे हैं और अपने नाम से दे रहे हैं, फिर ये दिल में सोच रहे हैं कि या अल्लाह, इस कुर्बानी से जितना सवाब मुझे मिला है, मेरे फला मरहूम को भी उतनी सवाब पहुंचा दे। यानी ये जो सवाब अभी मैं लिया हूं कुर्बानी करने की वजह से, इसका सवाब मेरे दादा मरहूम तक पहुंचा दे। बस इतना सवाब इसको भी मिला, दादा तक पहुंच गया। अगर 5 आदमी तक पहुंचाना चाहता है, 5 मरहूम तक पहुंचा सकता है, लाखों मरहूम तक पहुंचाना चाहता है, पहुंचा सकता है। क्योंकि ये जो आजकल हम सोच रहे हैं कि सिर्फ नफली आमाल का इसाले सवाब कर सकते हैं, नफली आमाल, नफली काम अगर करेंगे तो वही जो है मैयत को बख्श सकते हैं, मैयत को दे सकते हैं, सवाब पहुंचा सकते हैं, ये गलत सोच है। नफल का भी पहुंचा सकते हैं, वाजिब का भी पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपके अंदर ताकत है, बेहतर क्या है समझिए, बेहतर है कि अगर आपके पास इतनी ताकत है कि आप एक अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, फिर अलग से मुस्तकिल मरहूम की तरफ से करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि सिर्फ आप एक अपनी कुर्बानी दे रहे हैं बड़े जो है मुश्किल से, ऐसी सूरत में आप उसी वाजिब का सवाब पहुंचा दीजिए, मरहूमी तक पहुंच जाएगा। कितना आसान तरीका है, दीन कितना, दीन युसरुन, दीन आसान है, हम इसको सख्त और मुश्किल बनाए हुए हैं। इसी तरह नफली अमाल का सवाब भी हम पहुंचा सकते हैं, वाजिब का भी पहुंचा सकते हैं। इसी तरह अगर हम नफली कुर्बानी दे रहे हैं,
जैसे मिसाल के तौर पे एक हिस्सा अपनी तरफ से है और एक हिस्सा ले लेते हैं नफली के तौर पे। हम 2 हिस्सा लेते हैं, समझिए कि मेरे नाम से 2 हिस्सा हो रहा है। एक हिस्सा तो वाजिब में चला जाएगा, मुझ पे कुर्बानी वाजिब है। एक हिस्सा जो है वो एक्स्ट्रा है मेरे लिए। एक्स्ट्रा मतलब क्या है? नफल है। अब उस नफल का सवाब अगर हम सोचते हैं कि चलो सब मरहूम, हमारे खानदान में जितने मरहूम हैं सब की तरफ से एक नफली कुर्बानी कर रहा हूं, उसका सवाब या अल्लाह सबको पहुंचा दे। अब अलग अलग से कितना आसान है सोचिए। अलग अलग से एक एक मरहूम का नाम लेकर कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। एक हिस्सा भी हम नफली करके उसका सवाब सब मरहूमीन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हां, याद रखिएगा, अगर हम मरहूमीन की तरफ से, किसी एक मरहूम की तरफ से एक अलग से हिस्सा करते हैं, बिल्कुल एक अलग से जानवर लेते हैं, या एक अलग से बिल्कुल बड़े जानवर में एक हिस्सा लेते हैं एक मरहूम के नाम से, ये और आला दर्जे की बात है। इसकी फजीलत, इसका सवाब और ज्यादा होगा। ये एक अलग से समझिए मिलेगा आपको। ये तो एक मुस्तकिल आप कर रहे हैं उस मरहूम के लिए, ये थोड़ी नहीं कोई छोटी बात होगी, ये तो और बड़ी बात होगी। इसीलिए बेहतर है कि अलग से करने की कोशिश करें। अगर अलग से ताकत नहीं है तो यही तरीका इख्तियार करें जो मैंने अभी आपके सामने रखा है और आपको बताया है। अब एक मसला और छिड़ सकता है, ये जो मरहूमीन की तरफ से हम कुर्बानी करेंगे उसका गोश्त क्या करेंगे? जवाब ये है, अगर वसीयत का है ये कुर्बानी हम कर रहे हैं मरहूम के वसीयत की वजह से, तो ये मसला बिल्कुल अलग हो जाएगा। लेकिन अगर नफली कुर्बानी दे रहे हैं, अब मरहूम की तरफ से अपनी तरफ से खुशी से कुर्बानी दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उस गोश्त का भी वही हुक्म है जो आपके गोश्त का है जानवर का। यानी आप अपने गोश्त का क्या कर रहे हैं? कुछ गरीबों को दे रहे हैं, कुछ रिश्तेदारों को दे रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। बिल्कुल वही मामला उस जानवर के गोश्त के साथ भी, उस हिस्से के गोश्त के साथ भी कर सकते हैं। ये सोचना कि मरहूम के नाम से जो कुर्बानी करेंगे वो कुर्बानी सारा का सारा चला जाएगा गरीबों के लिए, हम उसको खा नहीं सकते, ये गलत मसला है, ये गलत सोच है। ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हां, अगर मैयत मरने से पहले वसीयत करके मरा होगा, फिर तो वाजिब कुर्बानी हो रही है मैयत की तरफ से, वो मसला अलग हो जाएगा। वो मसला कभी कभार पेश आता है तो आप उलमा से राब्ता कर लीजिएगा। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, अमल की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, आप एक मुअतबर व मुस्तनद चैनल YAMA-RB दीनी मालूमात देख रहे हैं। आपकी खिदमत के लिए बहुत तहकीक और रिसर्च करने के बाद इसमें वीडियो डाले जाते हैं। अल्लाह से दुआ है ये चैनल इस्लामी जिंदगी में आपके लाहद काम आए, आमीन।